नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व माना गया है और शास्त्रों के अनुसार हर महीने की जो अमावस्या तिथि होती है पितरों को समर्पित होती है और ये तिथि माँ लक्ष्मी को भी प्रिय होती है। तो इसलिए इस दिन अपने पितरों के निमित्त दान करने से, तर्पण करने से, किसी पवित्र नदी में अपने पितरों का स्मरण करते हुए स्नान करने से पितर दोषों से मुक्ति मिलती है। पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। जीवन में अगर कोई भी कष्ट हो, अगर पितरों की कृपा प्राप्त हो जाती है तो कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपने पितरों को स्मरण करके उनके निमित्त दान करना चाहिए। उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म भी जरूर करने चाहिए। और जैसे कि अमावस्या की तिथि माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है, तो इस दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से और कुछ विशेष उपाय करने से माँ लक्ष्मी की स्थिर कृपा प्राप्त होती है। स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में हो जाता है। आज आप जानने वाले हैं वैशाख मास की अमावस्या के बारे में। वैशाख मास की अमावस्या तिथि कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस दिन हमें पितरों के निमित्त दान या तर्पण इत्यादि करना चाहिए। और बहुत से जातक ऐसे भी हैं जो अमावस्या का व्रत धारण करते हैं, तो अमावस्या का व्रत कब रखा जाएगा। इस बार की अमावस्या विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। तो सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा, किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अमावस्या पर आप क्या करें, इस तरह की संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 अप्रैल को सुबह 11:25 पर और समाप्त होगी 20 अप्रैल को सुबह 9:42 पर। तो इस बार की अमावस्या 2 दिन मान्य होगी क्योंकि 19 अप्रैल को पूरी तरह से यानी पूरे दिन की अमावस्या है। 19 अप्रैल को भी अमावस्या मान्य होगी। पितरों के निमित्त अगर आप कोई भी तर्पण इत्यादि करना चाहते हैं, श्राद्ध कर्म इत्यादि करना चाहते हैं, तो वो दोपहर में किया जाता है। तो ऐसे में 19 अप्रैल को पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि किया जा सकता है। जो भक्त अमावस्या का व्रत धारण करते हैं 19 अप्रैल को अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। 20 अप्रैल को सूर्योदयकालीन तिथि है अमावस्या की। वैसे तो ये पूरे दिन ही मान्य होगी, लेकिन विशेष रूप से जो स्नान किया जाता है, जैसे कि पवित्र नदियों में इस दिन स्नान करने का विधान हमारे शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि और अमावस्या को बताया गया है। तो अमावस्या का स्नान होगा वो 20 अप्रैल को होगा क्योंकि इसी दिन सूर्योदयकालीन अमावस्या हमें प्राप्त हो रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं और जो भी आप दान दर्पण करना चाहते हैं इस दिन आप सूर्योदयकालीन तिथि में दान कर सकते हैं। दान आप 19 अप्रैल को भी कर सकते हैं और 20 अप्रैल को भी कर सकते हैं। और अमावस्या में जो पीपल की पूजा की जाती है वो आप 20 अप्रैल को कर सकते हैं क्योंकि इसी दिन हमें सूर्योदयकालीन तिथि प्राप्त हो रही है। तो 20 अप्रैल को पीपल की पूजा की जाएगी। स्नान अगर आप गंगा स्नान करना चाहते हैं, घर में भी अमावस्या का स्नान करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप 20 अप्रैल को गंगा स्नान कर सकते हैं। और अमावस्या तिथि पर जो दीपदान किया जाता है विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अमावस्या का दीपदान 19 अप्रैल को किया जाएगा क्योंकि इस दिन शाम के समय संध्याकालीन अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो पितरों के लिए भी अगर आप दीपदान करते हैं तो आप 19 अप्रैल को कर सकते हैं और अगर आप 19 अप्रैल को नहीं कर पाते हैं तो 20 अप्रैल को भी कर सकते हैं। चाहे तो आप दोनों ही दिन कर सकते हैं, 19 और 20 अप्रैल दोनों ही दिन अमावस्या की तिथि मान्य है, लेकिन 19 अप्रैल को ज़रूर करें। वैशाख मास की अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से सत्तू का दान दिया जाता है, इसलिए इस अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहा जाता है। आप चाहे तो जौ या चने का सत्तू दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को, किसी ज़रूरतमंद को, जिसे आप कर पाते हैं करें। और पितरों की कृपा पाने के लिए आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना चाहिए। और इसके अलावा घर में जो भी भोजन बनता है उसमें से गाय को, कुत्ते को, कौवे को भोजन जरूर दीजिए। 19 अप्रैल और 20 अप्रैल दोनों दिन में से किसी भी दिन आप कुत्ते, कौवे, गाय को भोजन दे सकते हैं। ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं क्योंकि दान देने के लिए और ब्राह्मण भोज कराने के लिए दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी प्रकार के कष्ट से मुक्ति पाने के लिए। अगर कोई भी समस्या आपकी बहुत समय से चली आ रही है और समाप्त नहीं हो रही है, तो ऐसे में हर अमावस्या पर अगर आप स्नान करते हैं तो निश्चित ही आपकी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में भी गंगा जल से स्नान कर लीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए क्योंकि अमावस्या का जो स्नान होता है वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो उसका ज़्यादा फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो प्रयास कीजिए कि सूर्योदय से पहले कर पाएँ और स्नान करने के बाद दान जरूर करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लीजिए। अमावस्या के दिन आप अगर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ब्राह्मण के लिए कच्ची भोजन की सामग्री का दान आप कर सकते हैं।
आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं। आप कपड़े का दान कर सकते हैं, आप फलों का दान कर सकते हैं। और वैसे भी अब गर्मी का मौसम है तो आपको दान में ज़्यादातर ठंडी चीज़ों का दान या गर्मी में प्रयोग की जाने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए। जैसे कि आप जूते का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, सूती वस्त्रों का दान कर सकते हैं। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं, जितनी भी आपकी क्षमता हो, लेकिन दान अवश्य निकालना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपना भोजन करने से पहले आपको दान की सामग्री अवश्य निकाल देनी चाहिए। दान निकालने के बाद आप जहां दान देना चाहते हैं भिजवा दीजिए, क्योंकि अधिक समय तक सामग्री पड़ी रहती है तो उसका भी आपको दोष लगता है। क्योंकि जितना जल्दी हो सके आपकी निकाली गई दान की सामग्री आप जहां दान करना चाहते हैं वहां भिजवा दें। दान निकालने के बाद चींटियों के लिए आटा शक्कर डाल दीजिए, छत पर पक्षियों के लिए दाना डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। दान निकालने के बाद चींटियों के लिए आटा शक्कर निकाल दीजिए, छत पर पक्षियों के लिए दाना डाल दीजिए, गाय को गुड़ और रोटी खिला दीजिए। विशेष तिथियां जैसे कि अमावस्या की तिथि होती है, पूर्णिमा की तिथि होती है, इनमें अपना भोजन करने से पहले अगर हम कुछ जीवों को भोजन करा देते हैं तो इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। वैसे भी आप दिन में किसी भी समय गाय को, चींटियों को, कौवे को भोजन दे सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि अपना भोजन करने से पहले आप जीवों को भोजन करा दें। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात, घर की साफ सफाई अमावस्या के दिन विशेष रूप से करनी चाहिए। मतलब घर में जो भी अच्छी तरह से साफ सफाई होती है वो आप अमावस्या के दिन ज़रूर कर लें। इस बार की अमावस्या गुरुवार को प्राप्त हो रही है, लेकिन गुरुवार के दिन घर की साफ सफाई नहीं की जाती, तो ऐसे में बुधवार के दिन घर की साफ सफाई कर लीजिए। और जो भी आपको घर से कबाड़ निकालना है, घर के जाले साफ करने हैं, घर में जो भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं जो चीज़ें, तो आप बुधवार के दिन ही घर से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर बार की अमावस्या को आपको घर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। घर में आपके जो भी कबाड़ होता है उसे ज़रूर निकाल देना चाहिए। अमावस्या तिथि पर विशेष रूप से घर के मुख्य द्वार की सफाई की जाती है, तो घर के मुख्य द्वार की सफाई आप बुधवार के दिन कर सकते हैं और जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। गुरुवार के दिन अपने मुख्य द्वार की थोड़ी बहुत साफ सफाई आप कर सकते हैं, जितनी आप प्रतिदिन करते हैं कर लीजिए। फिर जल का छिड़काव अवश्य कीजिए गुरुवार के दिन भी। घर के मुख्य द्वार पर कोई भी याचक आए, कोई जीव आए, जंतु आए, तो उसे खाली हाथ मत जाने दीजिए। इस दिन आप जितना हो सके उसे दान कीजिए। अमावस्या के दिन जितना हो सके दान करना चाहिए। अमावस्या की तिथि पर जब आप विशेष रूप से साफ सफाई कर लेते हैं, स्नान कर लेते हैं, उसके बाद से पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिए, या फिर शुद्ध जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर और तुलसी का पत्ता मिलाकर इससे भी आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। घर का शुद्धिकरण हो जाता है। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अमावस्या के दिन आपको कपूर अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आप चाहे तो गूगल धूप की धुई भी कर सकते हैं, लौंग और कपूर जलाकर भी पूरे घर में धुई कर सकते हैं। अमावस्या के दिन धुई करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। हो सके तो आप दोनों समय धुई कर सकते हैं। दोनों समय ना तो एक समय जरूर करें। 19 अप्रैल और 20 अप्रैल दोनों ही समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक पितरों को स्मरण करते हुए जरूर प्रज्वलित कीजिए। इससे आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है, पितरदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप भूत समय से परेशान हैं तो अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर पितरों से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आपके इतना कर लेने से ही आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। तो ये कार्य आपको आज जरूर करना चाहिए। हर अमावस्या पर नियमित तौर से अपने पितरों को स्मरण करते हुए दीपदान करके उनसे क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए।